हरे कृष्णा। क्या गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? ऐसे कई लोगों के मन में सवाल है। और हम लोग देखते हैं समाज में, गांव घरों में कि हर दिन, हर महीने, हर साल लाखों करोड़ों लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं और यही बोलते हैं कि हमने हमारा सारा पाप धुल धुल दिया है। हम अभी पुण्य आत्मा बन गए, हम अभी निष्पाप बन गए। जब वाकई में सारा पाप धुल जाता है? अगर इसका एक ही सिंपल आंसर दे तो है, धुलता भी है और नहीं भी धुलता है। वो कैसे? जैसे गंगा नदी में नहाने से हमारे जो पिछला किया हुआ कर्म वो धुल सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको कैसे धोएंगे? इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे कोई नारियल है, अब नारियल को हम गीला कर देते हैं और उसको हम 10 मिनट के लिए धूप में रख देते हैं और बोलेंगे कि नारियल सूख जाएगा। तो 10 मिनट में क्या सूखेगा? उसको ऊपर का पानी हो सकता है सूख जाए, लेकिन उसके अंदर जो पानी है नारियल के अंदर, उसको कैसे 10 मिनट में आप सुखा लेंगे? नहीं सुखा सकते। तो ये जो ऊपर का पानी था वो हमारे पाप के बराबर है जो हमने किए होते हैं, और जो अंदर पानी है वो हमारे पाप करने की प्रवृत्ति है जो हमारे मन के अंदर बैठा है। इसी तरह जैसे सूर्य, यानी जो सूरज होता है वो सिर्फ ऊपर का पानी सुखा सकता है, अंदर का पानी सुखा नहीं सकता। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। इसी तरह गंगा नदी में नहाने से हमारे जो पुराने किए हुए पाप है वो हो सकता है एक बार को मिट जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे अंदर जो मन में जो प्रवृत्ति बैठा हुआ है पाप करने की, उसको हम मिटा नहीं सकते गंगा नदी में नहाने से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जैसे भगवान को चढ़ाते हैं, नारियल को फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद उस नारियल को भगवान को चढ़ा देते हैं, तभी वो पानी निकल जाता है। इसी तरह हमारे अंदर जो अहंकार बैठा है, जो फॉल्स ईगो हमारे अंदर बैठा है, जो पाप करने की प्रवृत्ति बैठा है, उसको हमें फोड़ना पड़ेगा और हमें अपने आप को भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। यानी हमें भगवान का चरण कमलों का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान को हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे अंदर से जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे हम एक दिन पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जो हम अभी सोच रहे कि गंगा में नहा के बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी हम हमारा सारा पाप भी खत्म हो जाएगा और पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाएगा। और एक बार पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम पाप करेंगे ही नहीं। तो गंगा नदी में नहाना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ भगवान का भक्ति करना, शास्त्र को पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। हरे कृष्णा।